कांग्रेस और राहुल गांधी की एक ही पहचान, हिंदुओं के खिलाफ खोली है नफरत की दुकान। इन्हीं के गठबंधन ने पहले सनातन को समाप्त करने की बात की थी उदयनिधि स्टालिन ने। कांग्रेस का तो लंबा चरित्र रहा है प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने का। राहुल गांधी जी स्वयं कह रहे हैं कि वो शक्ति को लड़ना चाहते, शक्ति से लड़ना चाहते हैं, और लगातार कांग्रेस पार्टी हिंदू और सनातन को चोट पहुंचाने की और वोट बैंक की ताली लेने का एक प्रयास कर रही है। मोदी विरोध करते करते आज इंडी अलायंस किस प्रकार से हिंदू और सनातन और शक्ति विरोध में उतर आया है, इसका जवाब शक्ति की आराधना करने वाले करोड़ों भारतवासी देंगे। कांग्रेस और राहुल गांधी की एक ही पहचान, हिंदुओं के खिलाफ खोली है नफरत की दुकान, और इस नफरत की दुकान से रोज नया सामान निकल कर आता है। कल जो सामान शिवाजी मैदान में, वो भी उद्धव ठाकरे जी के सामने निकला है, वो तो उनके चरित्र का हिस्सा है, उनके डीएनए का हिस्सा है। इन्हीं के गठबंधन ने पहले सनातन को समाप्त करने की बात की थी उदयनिधि स्टालिन ने। हिंदू धर्म को धोखा बोला था समाजवादी पार्टी ने। रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड आरजेडी ने कहा। कांग्रेस का तो लंबा चरित्र रहा है प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने का और राम मंदिर के खिलाफ लटकाने अटकाने भटकाने का, हिंदुत्व आईसिस बोको हराम होता है ये कहने का। और अब राहुल गांधी जी स्वयं कह रहे हैं कि वो शक्ति को लड़ना चाहते, शक्ति से लड़ना चाहते हैं। शक्ति के अंदर भारत की एक प्रकार से विश्वास और उसके भरोसे का वो केंद्र है। हम शक्ति को अलग अलग स्वरूप से मानते हैं, माँ दुर्गा हो या माँ त्रिपुरा सुंदरी हो। तो आज जो करोड़ों शक्ति के भक्तों को चोट पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, ये संयोग नहीं है, ये सोचा समझा प्रयोग है। और लगातार कांग्रेस पार्टी हिंदू और सनातन को चोट पहुंचाने की और वोट बैंक की ताली लेने का एक प्रयास कर रही है, और इसी श्रृंखला में ये बयान दिया गया है। इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई तब भी जॉर्ज पोनैया नाम के पास्टर ने कहा था कि शक्ति ये असली भगवान का स्वरूप नहीं है, और राहुल गांधी ने सहमति जताई थी। और आज शक्ति से लड़ने की बात राहुल गांधी करते हैं। इन्हीं के साथ ही ये राजा कहते हैं कि मैं प्रभु राम का दुश्मन हूँ। तो मोदी विरोध करते करते आज इंडी अलायंस किस प्रकार से हिंदू और सनातन और शक्ति विरोध में उतर आया है, इसका जवाब शक्ति की आराधना करने वाले करोड़ों भारतवासी देंगे। पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं उद्धव ठाकरे जी से कि कैसे वो मंच से उतर नहीं गए ऐसी बातें सुनकर। मैं पूछना चाहूँगा ममता दीदी से कि माँ दुर्गा भी तो शक्ति का स्वरूप है, क्या वो इस प्रकार की बातों को स्वीकारती हैं? उनके ऊपर भी सवाल पैदा होता है।